मित्रों नमस्कार। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, बोलते हैं झकास बिंदास, ठीक है ना। पहली मीटिंग है इसीलिए, यानी बिंदास का मतलब जो आदमी हमेशा हर देश में जैसा देश वैसा भेष हो जाता है। तो अभी जैसे जन्म हो जाता है आदमी का तो काम करता है। काम किस लिए करता है? पैसे के लिए करता है। पैसा जो है खाने के काम नहीं आता है, उसके लिए हमको सामान खरीदना पड़ता है। सामान कहाँ मिलता है? बाजार में पैसा खर्च होने के बाद पैसा खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, चाहे हम खरीदें, चाहे हमारे दादाजी खरीदे, चाहे हमारा बेटा खरीदे, चाहे पोता खरीदे। अगर इस तरीके से हम अगर रोज पैसा कमाएंगे और बाजार में डालेंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। आज तक जिस बाजार से हम लोग सामान खरीदते हैं एक भी पैसा वापस नहीं आता है। तो हमें अगर कुछ नया आज बताने के लिए बुलाया गया है तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सब कुछ बदलेगा, एक चीज नहीं बदलेगा, वो है बदलने का सिद्धांत। यानी हर पल हर प्रति क्षण परिवर्तन होते ही जा रहा है। तो कोई भी चीज़ जब मार्केट में आदमी लेने जाता है तो उसका नाम क्या रखा जाता है? ग्राहक। ग्राहक ही होता है। ग्राहक कहाँ जाता है? किसी न किसी दुकानदार के पास। दुकानदार अपने घर सामान बनाता है? नहीं बनाता है, तो वो ले आता है होलसेलर से। होलसेलर अपने यहाँ बनाता है? वो भी नहीं बनाता, वो ले आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है, वो ले आता है C&F एजेंट से। C&F एजेंट भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है। दूर कंपनी होती है, कंपनी हमेशा दूर बनाती है। वो कोई भी सामान कंपनी बनाती है और कंपनी जो है दूर होती है। और कंपनी ना रहे तो कस्टमर का काम चलेगा? ग्राहक का काम चलेगा? तो कोई भी चीज़ कंपनी में अगर 50 रुपए की बनती है तो क्या ग्राहक को 50 रुपए मिल जाती है? नहीं मिलती है। वो धीरे धीरे बीच में बढ़ते हुए आके वो हो जाती है 100 रुपये का। क्या चाहेंगे कि हमारा 50 का चीज़ हमको 100 में मिले? लेकिन हमारे पास कोई और बाजार व्यवस्था नहीं है। क्या हमें किसी भी सामान का सपना आता है कि सामान आ गया होगा? उसका भी टीवी में प्रचार आता है कि नहीं आता है? टाटा नमक का प्रचार आता है, घड़ी साबुन का प्रचार आता है, लक्स साबुन का प्रचार आता है। ये सब आता है तो हमें सपना में नहीं आता है। हमें कहीं ना कहीं टीवी या अखबार या पेपर में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये सामान मार्केट में आ गया है और हम इसको जाके दुकानदार से खरीदते हैं। तो जो चीज़ हमें अगर इस तरीके से मिल रही है तो इसको कौन सा सिस्टम बोला जाता है? आपको डायरेक्ट तो मिल नहीं रही है, तो इसका सिस्टम का नाम होता है इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड। यानी हम जिस बाजार से खरीदारी कर रहे हैं वो हमें सामान जो है डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट मिल रहा है। तो इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड IDSM में हम लोग हैं। पहले जब ये बाजार आया होगा तो इसको बोला गया न्यू। जब कोई चीज़ आती है तो न्यू बोला जाता है, फिर वो धीरे धीरे चीज़ पुरानी होती है। हम नया टी शर्ट पहनते हैं, धीरे धीरे पुराना हो जाता है, फिर हम नया टी शर्ट फिर नया खरीदते हैं। तो हर चीज़ ओल्ड होती है, फिर उसका नया सिस्टम भी आता है, न्यू आता है। ओल्ड फैशन न्यू फैशन होता है। तो ये खरीदारी, ये जो बाजार व्यवस्था है, ये बाजार व्यवस्था हो गई है पुरानी, जिस सिस्टम में हमको इनडायरेक्ट सेलिंग से सामान मिल रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि दिल्ली जाना है और 5 ट्रेन बदल कर जाना है तब आप दिल्ली पहुंचेंगे, उस ट्रेन से आप जाना पसंद करेंगे कि अगर आपको बोला जाए कि डायरेक्ट ट्रेन मिल रही है, उस डायरेक्ट ट्रेन अगर मिले तो उससे जाना पसंद करेंगे? हर आदमी की फितरत है कि वह आसान चाहता है, हर काम को आसान तरीके से करना चाहता है। लेकिन बाहर के बाजार व्यवस्था में, यानी पुराने इनडायरेक्ट मेथड के अलावा इनके पास किसी के पास सामान लेने का कोई और माध्यम नहीं है और जानकारी भी नहीं है। तो मैं जो है जानकारी देने के लिए ये मैं आपको नए सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो डायरेक्ट लेने में क्या फ़ायदा है कि अगर आप कोई चीज़ कंपनी दूर होगी क्योंकि कंपनी ने कहा कि हम 5% के खर्चा पे हम आपको माल पहुंचा देंगे। आपके पूरे हिंदुस्तान में आपके बगल में है, थोड़ा सा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये सब अब प्रचार जो है आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप खुद प्रचार करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो कंपनी माल बनाएगी और आपको जहाँ 1 रुपया नहीं मिलता था, यहाँ अगर आप 100 रुपये खर्च करेंगे तो आपको आपके 100 रुपये में से 10 से 45% वापस भी मिलेगा। ये ग्राहक के लिए अच्छी खबर है कि नहीं खबर है? तो जरा ताली बजाइए जोर से, ताकि
लगे कि कुछ बात है। धन्यवाद धन्यवाद। अब देखिए, अगर 10% आ जाए तो 45% आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब देखिए 50 रुपए का ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें 50 रुपए तो कंपनी ले लेती है और 30 रुपया जो है टीवी में प्रचार, 30% जो है टीवी में प्रचार करने वाले ले लेते हैं। तो बताइए कि अगर 30% ले लिया और 50 ये हो गया तो 80% तो यही पैसा बन गया। यानी दूध और मलाई तो इनके पास है और बाकी के लोग तो मत्थे के लिए झगड़ा करेंगे। यानी C&F एजेंट 2%, ये डिस्ट्रीब्यूटर 3%, होलसेलर 5% और दुकानदार जो है 10%। मतलब ये देखिए 80, 50, 30, 80, 82, फिर उसके बाद 85, 90 और 100। यानी ये सारे लोगों के पास पैसा किसकी वजह से जा रहा है? इनके वजह से, ग्राहक की वजह से। अगर आपने रामायण देखा होगा तो बाली के सामने जाते ही किसी भी बलशाली का शक्ति आधा हो जाता था। तो आप यहाँ 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपका पैसा जो है मार्केट में चला जा रहा है। क्या आप इनके लिए कमा रहे हैं कि अपने लिए कमा रहे हैं? तो अगर हमें इस बाजार को छोड़कर अगर ऐसा बाजार मिले कि 10 से 45% वापस आए तो उस बाजार में लगे रहना चाहिए, जिंदगी भर वहीं से खरीदारी करना चाहिए कि बदल देना चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब यहाँ से टाटा नमक बन के चलता है तो बीच में मिलावट हो जाता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते चटवा भी हो जाता है। तो हम मिलावट वाला चीज खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? गाय हमेशा शुद्ध दूध देती है, लेकिन बीच में ग्वाला जो है मिलावट करता है, जिसकी वजह से दूध कम और पानी ज़्यादा पीना पड़ता है और पैसा तो उतना ही लगता है। तो अगर हमें डायरेक्ट मिले तो क्या मिलेगा? सबसे पहले शुद्ध सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शुद्ध सामान। अगर 5-10 साल इसको खाने से अगर हम बीमार ना पड़े, स्वास्थ्य रक्षा हो जाए, स्वास्थ्य रक्षा अगर हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर हम 5-10 साल, सबसे पहले तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा डॉक्टर के पास जाना बिल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कमाने भी लग गए तो क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर हम पैसा कमा रहे तो आत्मनिर्भर होंगे कि नहीं होंगे? और अगर आदमी का स्वास्थ्य सही रहेगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पैसा कमाने लगेंगे तो नए भारत का निर्माण हो जाएगा कि नहीं? नए भारत का निर्माण, ये हो गया प्लान। यही है RCM बिजनेस का प्लान। इतना ही है कि हम कोई चीज उस मार्केट से खरीदे जहाँ हमें डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा था और हमें अपनी खरीदारी पे कुछ बचत भी नहीं मिल रहा था, कुछ खाते में भी न जा रहा था, न आने वाले कई पीढ़ियों तक आने जाने वाला था। तो अब बताइए क्या समझ में आ रहा है कि हमें जिंदगी भर इस मार्केट से सामान खरीदना चाहिए कि इधर से खरीदना चाहिए? हाँ। और अगर आपको गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो सामान मिल रहा है इसमें आपको 100% यहाँ से लेना चाहिए। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो आपकी मजबूरी है कि आप इनडायरेक्ट वाले से खरीदिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसका प्लान सुना और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।